आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम हाउसिंग ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइज, आज मैं आप सारों को पढ़ाऊंगी। जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को देखा था, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर ODEs को सॉल्व करना सीखा था बाय यूजिंग कौन सी मेथड था हमारा। हाँ, हम लोगों ने मल्टीवेरिएट, उससे पहले आइलर मेथड सीखा था और फिर रंगे कटा के फिर फार्मूलाज देखे थे। आज रंगे कटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे और अपने सिस्टम ऑफ हायर इक्वेशन ODEs को सॉल्व करेंगे। और ये क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी वो देखते हैं इस वीक का जो ये देखें, आज ये मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों को। ये पीछे हम लोगों का था प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड हम लोगों ने देखा था, और मल्टी सिस्टम मेथड्स के फार्मूलाज मैंने आपको दिए थे। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ये आप लोगों को करने के लिए दिया था। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी इंशाल्लाह सिस्टम ऑफ हायर ऑर्डर ODEs, मतलब ODEs आपके पास एक से ज़्यादा होंगी। अब उन्हें कैसे सोल्व करना है, अब सोल्व करने का तरीका आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ होगा। कहाँ ODEs में, ODE की बुक में फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा जब आपने ODE पढ़ी थी। ये अच्छा, तो ये आपको बुक से आपको दिखा रही हूँ। हायर ऑर्डर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सारे इसका लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। आप लोग इसे बैठ के पढ़िएगा। ये इधर इसने जनरल फॉर्म दे दिया है कि एक फंक्शन डेरिवेटिव होता है मतलब एक कोई फंक्शन को डिनोट कर रहा है U1 से, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और ये एक फंक्शन होगा इस F1 जो किस पे डिपेंड करता है, t पर, U1 पर, U2 पर, U3 एंड सो ऑन UN तक। इसी तरह अगला फंक्शन भी सेम, सिर्फ उधर F2 आ गया, बाकी वो डिपेंड उन्हीं वेरिएबल्स पे कर रहा है जो वेरिएबल ऊपर वाले थे। सिर्फ इधर फंक्शन 1 था, इधर फंक्शन 2 है, एंड सो ऑन चलते चलते फंक्शन m है। तो ये जब जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ऑर्डर का ODE सिस्टम बनता है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये हमारे पास 1, 2, 3 ये m इक्वेशंस हैं, तो ये हमारे पास mth ऑर्डर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। और फर्स्ट ऑर्डर इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर सिंगल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इनिशियल वैल्यू क्यों बोल रहे हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको इनिशियल, ये देखो t के बारे में बता दिया कि ये a से b के दरमियान है। जब आपको सारी t की कंडीशन इस इनिशियल वैल्यू के ऊपर गिवन है तो हम इसे बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर t की सारी कंडीशन ये जो लास्ट वाली वैल्यू पे गिवन होती तो हम इसे बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद इनिशियल कंडीशन। अब देख लो, पहले फंक्शन पे a की वैल्यू कोई α1 से डिनोट कर रहा है, पहले दूसरे फंक्शन पे a की वैल्यू α2 से डिनोट कर रहा है, आखिरी फंक्शन पे a की वैल्यू αm से डिनोट कर रहा है। तो ये इसलिए ने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम mth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को गिवन है। और अब ये फिर इसके बारे में थोड़ी ये इसके थ्योरम बता रहे हैं, लिप्टिक कंडीशंस बता रहे हैं। अच्छा, अब ये है आपको रंगे कटा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप लोगों को अप्लाई करना पहले सिखा देती हूँ, फिर हम इसको हायर ऑर्डर पे लेकर जाएंगे। तो अब आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ऑर्डर की ODE हमारी इस शक्ल की होती थी, यही होती थी ना। पीछे हमने इसको आपको सॉल्व करना आपको सिखाया था आइलर मेथड के थ्रू, और फिर मॉडिफाइड आइलर मेथड के सिर्फ फार्मूला चेंज होता था, फिर काम सारा वही होता था। ये हमारे पास फंक्शन है y डैश, और ये फंक्शन 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, एक t पर, दूसरा y पर। इसी तरह अगर y डबल डैश होता तो ये 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, एक t पर, दूसरा y पर, फिर y डैश पर। अगर ये ट्रिपल डेरिवेटिव होता तो फिर ये 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता, कितने पर, t पर, y डैश पर, y डबल डैश पर। ठीक है, मतलब इससे एक ऑर्डर कम। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करेंगे तो वो y बनेगा, t और y पर फंक्शन डिपेंड करेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात। और फिर ये इनिशियल कंडीशन गिवन है तो ये बात समझ आती है। अब चलते हैं, ये हमारे पास रंगे कटा, इसका फार्मूलों को ज़रा गौर से आप लोग देख लें, क्योंकि अगर आप लोगों को ये फार्मूले समझ आ जाएंगे ना, फिर जब मैं आपको हायर ऑर्डर पर लेकर जाऊंगी तो वो आपको अंडरस्टैंड करने में कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये इसे इधर W से डिनोट कर रहा है, लेकिन हम इसे किसी और तरीके से डिनोट करेंगे। यह W से कर रहा है ना, हम इसे Y से डिनोट करेंगे। तो ये y0 की वैल्यू साफ पता चल रहा है कि y में जब हम a पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये y0 की वैल्यू होगी, और ये जो a होता है ये तो x की वैल्यू होती है। x0 जब हम y में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, y0। अच्छा चलो बात समझ आती है। y0 हमारे पास, हम उसे y0 हमारे पास क्या होता है, अल्फा होता है। ये बात तो हमें समझ आती है। अब हम K1 बनाना है। K1 आपको क्या कहता है, वो रंगे कटा, इसका ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब आपके पास 4 कॉन्स्टेंट्स होंगे, और मेन आपकी इक्वेशन ये नीचे वाली इक्वेशन है। आप y0 से अगला स्टेप है y1 बनाना है। y1 क्या करेगा, y0 में 1/6
2 टाइम्स K2 प्लस 2 टाइम्स K3 प्लस K4। अच्छा, अभी तक ज़रा गौर फिक्र करने वाली बात, मैं अपने ज़माने में ना हैरान होती थी कि हमें कैसे पता चलता है कि हम कहाँ पे किसके साथ 2 लगाएंगे, किसके साथ 3 लगाएंगे, ऐसे में परेशान होती थी। अब देखो यहाँ पे 6 लगा हुआ है, आप इनके कोफिशिएंट्स ऐड करके देख लो, 6 बनेंगे। इसके आगे कोफिशिएंट क्या खड़ा है, 1 2, कितना हो गया 3, 2 और ऐड किया 5, 1 ऐड किया, कितना हो गया 6, 6 बाई 6, तो आंसर हमारे पास कैंसिल हो जाता है, 1 आंसर आ जाता है। तो अब आप लोगों को फर्स्ट भी अकेला है, लास्ट भी अकेला है, दरमियान के दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये भी अब आप लोगों को फार्मूला अब याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो y1 आप इजीली आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको y0 गिवन है, हाँ जी y0 गिवन है, वो हमारे पास ये अल्फ़ा गिवन है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए K1, आपको चाहिए K2, आपको चाहिए K3, आपको चाहिए K4। अब K1, K2, K3, K4 कैसे निकालते हैं वो अब आप ऊपर ज़रा देखो। K1 निकालने का फार्मूला क्या है, अब सारों में H मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसे गौर से देखना। H आपको H गिवन होगा, सवाल में गिवन होगा, H गिवन होगा। फिर फंक्शन में ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपने T0 y0 की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। y0 फंक्शन जो भी होगा वहाँ जहाँ t नज़र आएगा वहाँ पे ये T0 की वैल्यू ये स्मॉल वाली है, और y0 की वैल्यू ये अल्फ़ा है। आप अंदर फंक्शन में पुट करेंगे, कैलकुलेटर जिंदाबाद, आपके पास इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, h से मल्टीप्लाई करेंगे, K1 का आंसर आ जाएगा। पहला तो बहुत ज़्यादा आसान, K1 निकालना बहुत ज़्यादा आसान। अगला काम, अगला वही h एज इट इज़, फंक्शन एज इट इज़। t में अब क्या करना है, h/2 से डिवाइड, मतलब h/2 डिवाइड करके इसमें t में ऐड करना है, कोमा। और w में क्या चीज़ करना है, ये जो ऊपर K1 निकला हुआ है, K1 को 2 से डिवाइड कर दो, वो इसके अंदर ऐड कर दो। इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है, यही T0 में, Ti में क्या ऐड हो रहा है, h/2, w में क्या ऐड हो रहा है, K1/2। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक अगला स्टेप पे आप चले जाएंगे, वही पहले पिछला स्टेप था, अब अगले स्टेप में आपने कुछ इंक्रीमेंट किया और ये फंक्शन की वैल्यू, अब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा K2 का। इसी तरह K3 सेम वही, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई आपके, इसमें K2 डिवाइडेड बाय, इधर K1 डिवाइडेड बाय 2 था, इधर K2 डिवाइडेड बाय 2 आप W में ऐड कर रहे हो, तो इसी तरह K3 निकल आएगा। और आखिरी वाले स्टेप में, पहले वाला स्टेप यूनिक था और आखिरी वाला स्टेप यूनिक है, और इसमें क्या होगा, इसमें आपने सिर्फ t में h ऐड करना है, ये ti+1 का मतलब है t में h ऐड करना है, और w में K3 ऐड करना है। सिंपल सी बात, w में K3 ऐड करना है, और t में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ti+h ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आगे आपको क्वेश्चन जब सोल्व करवाऊंगी ना, तब आप देखिएगा मैं उसे कैसे आपको सोल्व करवाना सिखाती हूँ। तो अच्छा चलो ठीक है, अब ये आपके पास चारों कॉन्स्टेंट्स निकल आएंगे, आप यहाँ में पुट करेंगे, आपके पास y1 की वैल्यू इजीली निकल आएगी। तो अब ये तो गेम हो गई आसान। अब हम चलते हैं, इसको जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब हमारे पास अगर आ जाएगा, अगर हमारे पास आ जाएगा, उसमें आ जाएगा किसमें, अगर हमारे पास आ जाता है, अब वो हमें कहता है कि हमें ये, अब वो जनरलाइज करने को कह रहा है। ये इसने जनरलाइज शक्ल लिखी हुई है, जो दिखने में यकीनन आप लोगों को भी खौफनाक लग रही होगी, जो मुझे भी खौफनाक लगी थी। फिर मैं गई यूट्यूब पर, यूट्यूब से एक लेक्चर सुना और फिर उसके फार्मूलाज, फिर कुछ समझ आए, ये W घुसा करना, ये थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर रहा है। तो आप लोग इतना टेंशन ना लें। ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ K1 निकालने का वही तरीका, H, और जो फंक्शन में, मतलब फंक्शन जो भी आपका ये I इसलिए क्यों डिनोट कर रहा है ये भी आपको दिखाती हूँ। इन सारों में 0 पुट किया, अब 0 पुट किया, फंक्शन में मल्टी, अब देखें इधर क्या है, T0 में h/2 है, बाकी सारों में K1 डिवाइडेड बाय 2, K1 डिवाइडेड बाय 2, K2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अब अगले 3 निकालना है, वही वो देखो, वो K2 डिवाइडेड बाय 2, K2 डिवाइडेड बाय 2, K2 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। और लास्ट वाला देखो K4, वो देखें T में H ऐड हो रहा है, हर किसी में K3 ऐड हो रहा है, इसमें K3 ऐड हो रहा है, हर वेरिएबल में K3 ऐड हो रहा है, और ये फाइनल शक्ल आप लोगों की बन गई। ठीक है, अब इसको ये इसने प्रोग्रामिंग की हुई है, और जो बड़े काम की चीज़ है, आप लोगों की खैर प्रोग्रामिंग नहीं है, कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनके काम की चीज़ है। तो ये हमारे पास अब ये क्वेश्चन है जो अब आप लोगों को मैं सोल्व करके दिखाती हूँ। ये चलो, सबसे पहले तो आप लोग देखें इन फार्मूलाज को। आप लोगों को सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर की ODE सोल्व करना सिखा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर आप लोगों ने पीछे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था ना,
अब आपके पास ये है ट्रांसफॉर्म द सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर है, देख लो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव 2 तक है। इसको ट्रांसफॉर्म करें इनटू द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आप इसको सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करें, पहली बात। फिर यूज़ रंगे कट्टा मेथड, एच आपके पास ये है, और आंसर निकालें, हमें सोल्यूशन निकाल के बताएं। एच आपको ये दे दिया 0.1 और रंगे कट्टा मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है। ओके, और ये सारा कुछ आपको गिवन है। अब कैसे करना है वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले फार्मूलाज आपको दिखाती हूँ, ये हैं फार्मूलाज। अच्छा, ये इसे दिखाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें। वी विल कंसीडर, अगर आपके पास ये आ जाता है सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाता है, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये देखो, ये हमारे पास है इस तरह से 2 इनिशियल कंडीशंस गिवन है। एक आपके पास x0 पर y की वैल्यू गिवन होगी, x0 पे y डैश की वैल्यू गिवन होगी, और फिर ये आपके पास जनरल यहाँ पे y डबल डैश होगा। यहाँ पे 3 फंक्शन में 3 वेरिएबल्स होंगे, एक y होगा, एक x होगा, y होगा, y डैश होगा। आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, z, उसको क्या नाम दे देना है? y डैश को z का नाम दे देना है। अब ज़रा गौर से देखो, इस इक्वेशन को गौर से देखो, z इज इक्वल टू y डैश। अगर आप z का डबल डैश लोगे, इसका इधर भी डेरिवेटिव ले लो, तो यहाँ पे y का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो z का डैश, z का डेरिवेटिव z प्राइम, वो क्या होगा? y के डबल प्राइम के बराबर होगा। तो y के डबल प्राइम की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? z का सिंगल प्राइम, और f एज इट इज़, x एज इट इज़, y एज इट इज़, और y डैश तो आपने लेट किया z के बराबर, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। अच्छा, y नॉट, y, और आपके पास एक और क्या गिवन है? y नॉट, y मतलब y में x नॉट पुट किया, तो ये y नॉट की वैल्यू होती है, वो आपने यहाँ पे लिखा। और y डैश y डैश तो आपका z के बराबर है, y डैश की जगह हमारे पास क्या आ गया? z। ये x नॉट एज इट इज़ रहा, ये y नॉट डैश एज इट इज़ रहा। तो ये आपका नया सिस्टम जो बना है, जो किस में कन्वर्ट हो चुका है? फर्स्ट ऑर्डर ODE में कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट करना तो आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑर्डर में इस तरीके से आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, कोई मुश्किल है? इसको भी आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया। ये तो एज इट इज़ आया है, और यहाँ पे y डैश की जगह क्या आ गया? z आ गया। इतनी सी बात थी। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। ये और ये फार्मूले वो बता रहा है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये एग्जांपल है, y डैश y डबल डैश y डैश प्लस y इज इक्वल टू x, और ये 2 कंडीशन आपके पास गिवन है। आपने क्या किया है? आपने z को लेट कर लिया y डैश के बराबर, आप z का डैश लेंगे तो y के डबल डैश आ जाएगा। अब आपने y के डबल डैश की जगह z डैश पुट करना है, y डैश की जगह z आ जाएगा, y एज इट इज़, x एज इट इज़। अब आपने क्या करना है? y डैश यहीं पे खड़ा रह गया, ये दोनों वेरिएबल ऐड हो रहे हैं, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, फिर आगे ये y 0 पर आंसर 0 आ रहा है, तो ये भी आपने लिख लिया। अब y डैश किसके बराबर है? z के बराबर है, और z की इनिशियल कंडीशन क्या बनेगी? z डैश, ये y डैश की जगह आपने z लगा देना है, यहाँ y डैश की जगह z, और ये 0 एज इट इज़, और फिर ये 0 भी एज इट इज़। तो आपके पास ये इजीली मैंने आपको उसमें कन्वर्ट करना, सेकंड ऑर्डर ODE को उस पर कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया। अच्छा, अब इनको ये क्वेश्चन इसने पूरा सोल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन की तरफ अभी मैं आप लोगों को नहीं लेकर जाती, आप लोगों को पहले ये वाला क्वेश्चन दिखाती है। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी। फार्मूलाज हम कौन से यूज़ करेंगे? वो जो फार्मूले, अब मैं आपको फार्मूलाज की तरफ लेके जाती हूँ। अब आपने खुद देख लिया है, जब आप सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनती हैं। ये देखो, 2 इक्वेशंस बन रही हैं, एक ये वाली फर्स्ट ऑर्डर की ODE, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर की ODE, और इसकी भी इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है, इसकी भी इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है। आप इस वाले पूरे पर रंगे कट्टा मेथड लगाओगे, और इस वाले पर भी रंगे कट्टा मेथड आप लोग लगाओगे, दोनों पे रंग कट्टा मेथड लगाएंगे। और एंड में उसने क्या कहा है कि मुझे y डैश एट 0.1 पर निकाल के बताओ। h भी उसने दे दिया है, रंगे कट्टा आपने यूज़ करना है, फोर्थ ऑर्डर का यूज़ करना है, ये भी उसने बता दिया है। तो अब 2 इक्वेशंस हैं, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाई थी, ये बुक में दिखाई थी, कंडीशन दिखाई थी, ये आप लोगों को बुक में दिखाया था मैंने, जनरल इसकी शक्ल आपको दिखाई है। क्या होती है? ये
हर इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर ODE होगी और नीचे उसकी इनिशियल कंडीशन भी गिवन होगी। अगली इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, उसकी नीचे इनिशियल कंडीशन, अगली इक्वेशन साथ उसकी इनिशियल कंडीशन। हर तो अब इधर जितनी इक्वेशन बनेंगी आपकी दो इक्वेशन बनी है, ये दो इक्वेशंस बनी है, इनिशियल कंडीशन भी उनकी बनी है, अगली इक्वेशन उसकी इनिशियल कंडीशन, और उनके ऊपर आपने रंग इकट्ठा मेथड अप्लाई करना है। तो अब टू टाइम्स आपने अप्लाई करना है। और ये देखो मैं आपको नीचे फार्मूलाज दिखाती हूँ, अब एंड पर जाती हूँ। ये फार्मूलाज y के ऊपर भी आपने लगाने हैं वही फार्मूले, z के ऊपर भी लगाने हैं वही फार्मूले। अब y के ऊपर वही फार्मूला देख लो, अगर y की अगली वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y की प्रीवियस वैल्यू ये वही है जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, +1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। और इसी तरह k1 निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, f1 में आपने x0 y0 z0 पुट करना है। इसी तरह k2 निकालने के लिए आपने f1 में ये पहले वाले में h/2 ऐड हो रहा था, दूसरे y वाले में k1 / 2, z वाले में l1 / 2। अब ये l क्या है, z वाले के केस में l1 l2 l3 l4 आ रहे हैं। इसी तरह k3 निकालने के h/2, ये k / 2, k2 / 2 और ये है l2 / 2 है। अच्छा, इसी तरह आपने k4 निकालना है, वो हमारे पास क्या होगा, ये इसमें h आखिरी वाले में h ऐड किया, मतलब सारों में सिर्फ k3 ऐड हो रहा है, इसमें l3 ऐड हो रहा है। अब इस वाले को देखो, सिर्फ k की जगह l आ गए हैं, बाकी और सिर्फ इधर अगर f1 फंक्शन था, इधर f2 फंक्शन, f2 और अंदर वाले इनपुट सारों के सेम है, जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ये जो खौफनाक दिखाई देने वाली चीज़ें हैं ना, खौफनाक ना दिखाई दें। ये आपके पास फंक्शन है, सबसे पहले आपसे उसने यही फरमाइश किया है कि इसको सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके बताओ। h उसने आपको दे दिया है, t उसने आपको दे दिया है और ये इनिशियल कंडीशन भी आपको दे दिया है। आप क्या करोगे, z = y' को z के बराबर कर दोगे, z का डेरिवेटिव लोगे तो हमारे पास y का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा चलो, ये भी चीज़ समझ आती है। तो अब आप ज़रा यहाँ पे y के डबल डेरिवेटिव में आप लोगों ने क्या पुट कर दिया, z', ये 2 - 2 y' की जगह z आ गया, फिर प्लस y और बाकी ये वाली शक्ल आई एज इट इज़। अब आपने क्या किया, ये सिर्फ यहाँ y' z' इधर रहे, बाकी सारों को उठा के बराबर के उस साइड पे फेंक दो। उस साइड पे फेंकेंगे, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये अपनी सीट पे वैसे का वैसे खड़ा है। अच्छा, अब आपने एक और काम क्या किया है, और z आपका ये y' आपका z के बराबर है। एक इक्वेशन, मतलब ये जो ये वाली साइड है ये आपके पास फंक्शन 1 है, और जो ये वाली साइड है ये आपके पास फंक्शन 2 है। खुद देखो, z y पहले आता है, z बाद में आता है, तो y वाले को हमने कौन सा फंक्शन बोला है, फंक्शन 1, और ये z वाले को, इस वाली पूरी साइड को हमने फंक्शन 2 बोला है। अब एक और, ये इनिशियल कंडीशन तो मैंने आपको पहले ही सिखा दी थी, ये y0 की इनिशियल कंडीशन तो यही रहेंगी। ये y' की जगह हमने z पुट किया, z0 y'0 जो कि हमारे पास किसके बराबर है, -0.6 के बराबर है। तो ये कंडीशन आप यहाँ पे ऊपर पुट करें और ये वाली कंडीशन इसके सामने ही खड़ी है। ये देखो, अच्छा अब आपको ये पता चल गया कि y0 की वैल्यू है -0.4 और z0 की वैल्यू है -0.6। अच्छा, अब आपको ये दोनों चीज़ें साथ साथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये मैंने मेन फार्मूले लिखे, y का भी और z का भी। अच्छा, मतलब बताने का ये है कि मुझे k1 भी चाहिए, मुझे l1 भी चाहिए, मुझे k2 भी चाहिए, मुझे l2 भी चाहिए, मुझे k3 भी चाहिए, मुझे l3 भी चाहिए, मुझे k4 भी चाहिए, l4 भी चाहिए। अब कैसे निकालती हूँ वो आप गौर से देखना। k1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, फंक्शन 1, k1 फंक्शन 1, क्योंकि ये y से आए तो इसका मतलब फंक्शन 1 आपने यूज़ करना है, उसके अंदर t0 पुट करो, y0 पुट करो, z0 पुट करो। अब ज़रा फंक्शन 1 ज़रा गौर से देखो, ये फंक्शन 1 तो हमारे पास अकेला z है, ना अंदर t यूज़ हो रहा है ना अंदर y यूज़ हो रहा है, तो मैं सिर्फ z की जगह ये वाला z0 पुट करूँगी, मतलब h × z। इस पूरे फंक्शन h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ना पूरा फंक्शन f1 किसके बराबर है, z के बराबर है। तो सिर्फ आपने z में ये वाला z में z0 पुट कर देना है, ना अंदर t है ना अंदर y है, तो सिर्फ ये z0 हमने पुट कर दिया। अब आपको पता है z0 गिवन है, ये h0 आपको गिवन है 1, ये देखो 1 गिवन है। आप ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर जिंदाबाद, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, k1 का आंसर आ गया। इसी तरह l1 निकालना है, l1 आपने क्या करना है, यही फार्मूला सिर्फ आपने फंक्शन 1 की जगह फंक्शन 2 उठाना है। अब फंक्शन 2 हमारा क्या है, ये फंक्शन 2 है इतना बड़ा,
अब इतना बड़ा कर ज़रा वो देख लो, वो क्या कहता है, वो कहता है जहाँ जहाँ आपको z नज़र आए उसकी जगह z नोट पुट करो, y नज़र आए उसकी जगह y नोट पुट करो, t नज़र आए उसकी जगह t नोट पुट करो। अब देखो, ये देखो मैं पुट करके दिखाऊंगी आपको। ये h अभी यहाँ, ये मैंने यहाँ लिखा है, और ये क्या है 2, ये 2 z की जगह आ गया z नोट, -2 y की जगह आ गया y नोट, और फिर +2 t नोट की जगह आ गया, t की जगह आ गया t नोट, और साइन की जगह आ गया t की जगह आ गया t नोट आ गया। अब ज़रा यहाँ पे वैल्यूज़ पुट तो करो। t नोट आपके पास क्या गिवन है, ये देखो, ये 2 और z नोट की वैल्यू, -0.6, अच्छा -2, और y नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -0.4, अच्छा, और फिर e2 और 0 और साइन 0 पे 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0। अब कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर से सोल्व करके h से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर अपने पास रखें। इसी तरह अब हमारे पास आया K2, आपको K2 क्या कहता है, t नोट में h डिवाइडेड बाई 2 करो, y नोट में K1 डिवाइडेड बाई 2 करो, और z नोट में L1 डिवाइडेड बाई 2 करो। तो हमारे पास अब फर्स्ट फंक्शन में तो सिर्फ z है, तो मतलब ये वाली टर्म आपके पास h से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये भी फंक्शन में नहीं है, y भी फंक्शन में नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया एज इट इज़। अब आपके पास z नोट L1 की वैल्यू ये है, L1 को 2 से डिवाइड करो, उसमें z नोट ऐड करो और h से मल्टीप्लाई करो, ये चेक करो, ये आंसर आता है। इसी तरह L2 निकालने का भी सेम यही तरीका। ये देखें, अब ये देखें, मैंने फिर पता है अपनी आसानी के लिए क्या किया, मुझे क्योंकि कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो मैंने ये किया है, मैं h नोट 0 था, h डिवाइडेड बाई 2 किया, उसको आंसर पहले यहाँ रख दिया। इसी तरह y नोट K1 डिवाइडेड बाई 2 और y नोट में ऐड करके यहाँ आंसर रख दिया। इसी तरह इसका भी आंसर यहाँ लिख दिया। अब मुझे मसला नहीं हुआ कोई भी। अब मुझे उसने जो ये फंक्शन मुझे गिवन था, मैंने क्या किया, 2z चाहिए, z की वैल्यू ब्रैकेट में लिखी, -2y, y की वैल्यू ब्रैकेट में लिखी, e2 और t की वैल्यू 0.5 और साइन की वैल्यू ये। अब कैलकुलेटर जिंदाबाद, इसे सोल्व किया और ये हमारे पास आंसर आ गया L2 का। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है। अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है, K3 की वैल्यू सेम इसी तरीके से निकाली है, L3 की वैल्यू सेम इसी तरीके से निकाली है, और K4 का फार्मूले मैंने फार्मूला सारे आपके सामने लिख दिए हैं, और इसी तरह L4 का फार्मूला आपके सामने लिख दिया। और जब मेरे पास ये सारे के निकल आए हैं तो मैंने ये वैल्यू निकाली। इसी तरह ये Z की वैल्यू भी इसी तरह से मैंने निकाली। मैं कोशिश करती हूँ रंग इकट्ठा मेथड और ये बाकी सारी चीज़ें आपको ना अलग सेपरेटली आप लोगों को लेक्चर बना के आप लोगों को सेंड कर दूँ, ताकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से। तो अब एक तो ये हो गया, आंसर आ गया मेरा इजीली। एक चीज़ इधर आप लोगों को बता दूँ, ये जो y की वैल्यू निकलती है ना, ये y की वैल्यू बज़ाहिर आपको लगता है y की ये एडिशनल वैल्यू, बेशक आप इसे ना निकालें, क्योंकि उसने ऊपर सवाल में हमें सिर्फ y एट x 0.1 निकालने के लिए बात की थी उसने। तो आपने y डैश ये एडिशनल वैल्यू आपने निकाली है, y की डेरिवेटिव पे भी उसकी वैल्यू निकाल के बता दी है। तो ये एडिशनल चीज़ है। उसने सिर्फ हमसे ये चीज़ पूछी थी, ये चीज़ पूछी थी, ये y एट 0.01 ये वैल्यू हमारे पास, ये आंसर है आपका। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह अब आप लोग ज़रा ये वाला क्वेश्चन जो है, जो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। आंसर भी मैंने आप लोगों के सामने ये फार्मूलाज इसमें मेंशन कर दिए हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन का सारा बायोडेटा आपको गिवन है, एच भी गिवन है, ये देखो एच गिवन है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। ये सारा कुछ मैंने आपको निकाल के बता दिया है, और ये सारा कुछ अंदर पुट कर रहा है। ये आप लोग अपने असाइनमेंट में लिख लीजिएगा। ये सारा ये क्वेश्चन ऐसे ये नीचे आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया। तो ये आप लोग अपने असाइनमेंट में कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी ने इस को अच्छी तरह से अपने ना ज़हन नशीन करना है, तो एक काम कीजिएगा, एक्सरसाइज आपके पास होगी, इसकी एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी हाथ से गुजार के देख लीजिएगा कि वाकई आपको ये चीज़ समझ आ गई है या नहीं आ गई है। देखो y0 ये गिवन है, ये इसकी वैल्यू गिवन है। इसी तरह सेकंड वेरिएबल की, अब वो देखो उसमें क्या था, उसमें आपको सेकंड ऑर्डर ODE को पहले कन्वर्ट करना था फर्स्ट ऑर्डर में। इधर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ हुआ मिला है, पका पकाया हलवा आपको मिला है। h भी गिवन है, t भी गिवन है, इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। आपको सेकंड में फर्स्ट में कन्वर्ट करना था ना, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। और ख़ुद उसने बता दिया कि एक्चुअल सोल्यूशन भी आपका ये और ये है। तो वो कहता है अब हमें आंसर निकाल के बताओ। तो आप लोग आंसर आप लोग निकालिएगा और फिर उसके एक्चुअल सोल्यूशन से अपना आंसर कंपेयर करके देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलें बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।